क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपन। तो देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से अपन को करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। देखो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था कि वो होता क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फिक्स्ड प्लेट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में और एक मूविंग प्लेट होती है। ठीक है, ये जो मूविंग प्लेट होती है ना ये मूव कर सकती है। ठीक है, ये मूविंग प्लेट्स के ये जो मूविंग प्लेट है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखो ये इस मूविंग प्लेट है वो सस्पेंडेड है किससे, स्प्रिंग से। अब देखो ये स्प्रिंग जो होती है वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। अब इस मूविंग प्लेट से क्या है, एक नीडल कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फिक्स्ड प्लेट और मूविंग प्लेट पे चार्ज अक्यूमुलेट होते हैं। अब देखो इन पे जब चार्ज अक्यूमुलेट होते हैं ना तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज। तो जैसे कि मैंने बताया वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इन दोनों प्लेट पे क्या होते हैं, चार्ज अक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, चार्ज अक्यूमुलेट होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है इन दोनों के बीच में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो स्टेशनरी है और उनसे जो फील्ड बनती है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। तो फील्ड बनती है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फील्ड बनने की वजह से या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से क्या होगी, ये मूविंग प्लेट मूव करेगी। ये मूविंग प्लेट मूव करेगी और इससे अपनी ये नीडल अटैच है जो अपने को स्केल पे रीडिंग देगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपने क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली ये वोल्टेज नापने के काम आता है, वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। तो जैसे जैसे ये पॉइंटर, ये अपना जो नीडल है ये अपने स्केल पे अपन को वोल्टेज की रीडिंग दे देगा। तो देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, अगर कुछ छूटा होगा तो यहाँ पे रीड करके देख लेंगे कि कुछ छूट तो नहीं रहा। दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्ज प्लेट। जैसे कि मैंने बता दिया ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्ज प्लेट। इन प्लेट्स के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज प्लेट, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल। मैंने आपको बता दिया था दो चार्ज प्लेट है, एक फिक्स्ड प्लेट है, एक मूविंग प्लेट है। ठीक है ना, एक फिक्स्ड है और दूसरी मूव कर सकती है। द मूवेबल प्लेट इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग। जैसे कि मैंने बताया था मूवेबल प्लेट किससे सस्पेंडेड है, स्प्रिंग से, अलाउइंग इट टू मूव इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से ये क्या करती है, मूव करती है। ध्यान रखना जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है इसमें ये कौन प्रोवाइड करता है, ये स्प्रिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूवेबल प्लेट इज देन प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। जो डिफ्लेक्शन होता है मूवेबल प्लेट का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो वोल्टेज अपन को मेजर करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ये डिफ्लेक्शन होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो वोल्टेज अपन को मेजर करना है। तो इस तरीके से ये वोल्टेज मेजर कर सकती है। देखो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और भी चीज़ बता दूँ। ये 100 वोल्ट से 10 किलोवोल्ट तक वोल्टेज मेजर करता है और ये एसी और डीसी दोनों वोल्टेज मेजर करता है। हालांकि ये पावर वगैरह भी मेजर करता है लेकिन मेनली जो इंस्ट्रूमेंट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट वो वोल्टेज मेजरमेंट के काम आता है। तो प्राइमरीली ये वोल्टेज मेजरमेंट के ही काम आता है ज़्यादातर। ठीक है, देखो अब सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, अपन से यही तो पूछा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले आप ये बात समझो सेंसिटिविटी होती क्या है। देखो सेंसिटिविटी क्या होती है कि भाई कोई सा भी जो मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो छोटे से छोटी चेंज को डिटेक्ट कर सके या फिर डिटेक्ट करके उसको मेजर कर सके। फिर से बोल देता हूँ, किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो छोटे से छोटे चेंज को डिटेक्ट कर सके और फिर उसको मेजर कर सके। तो यही होती है सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अपन को देखना है कि इसी तरीके से सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या होगी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इट एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। ये अपने जो सेंसिटिविटी होती है वो सेंसिटिविटी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या होगी, देखो वो होगी कि इस इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो जो
स्मॉल चेंज हो रहा है चार्ज में, या फिर उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्मॉल चेंजेस हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सके और उसको मेजर कर सके, यही अपनी क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी होगी। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी भाई, ये जो स्मॉल चेंज है चार्ज में, या इस चार्ज में स्मॉल चेंज, या फिर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो स्मॉल चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सके और उसको मेजर कर सके, यही अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको इंक्रीज कैसे किया जाता है, यही तो अपना क्वेश्चन था कि कैसे किस चीज़ से वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये एफ पी मतलब फिक्स्ड प्लेट, ये एम वी मतलब मूवेबल प्लेट। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होना। देखो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है सेंसिटिविटी को, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। देखो ये दोनों प्लेट हैं, ठीक है, अगर अपन इन प्लेट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है उनकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी अपनी इंक्रीज होंगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है लार्जर इलेक्ट्रोड कैन कलेक्ट मोर चार्जेस, कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि जो लार्ज अगर इनका साइज होगा तो ये मोर चार्ज कलेक्ट करेगी, ये ज़्यादा चार्ज कलेक्ट करेगी, तो क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, और ये जो नीडल है वो अपन को जो स्मॉल चेंजेस होंगे चार्ज में उसके लिए भी अपन को एक्यूरेट डिफ्लेक्शन देगी। ठीक है ना, मतलब जो सेंसिटिव होगी ये बिल्कुल स्मॉल चेंजेस इन चार्ज में भी ये क्या होगी सेंसिटिव होगी। दूसरा रिड्यूस डिस्टेंस, देखो इन दोनों के बीच में अगर अपन डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे ना, मूविंग प्लेट और फिक्स प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है अगर अपन उसको रिड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी अपनी इंक्रीज होगी, तो उससे भी अपनी जो सेंसिटिविटी होगी इंस्ट्रूमेंट की वो क्या होगी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट एंड सेंसिंग एलिमेंट इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंसर। जो अगर अपन चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में या सेंसिंग एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज करते हैं तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और उससे अपनी सेंसिटिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो डिस्टेंस रिड्यूस करके भी अपन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करेंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। यूजिंग हाई क्वालिटी इंसुलेटर, देखो अगर इंसुलेशन अपन हाई क्वालिटी के लेंगे ना तो जो लीकेज ऑफ चार्ज है, मतलब जो चार्ज लीक हो रहा है वो कम होगा, और जो चार्ज का लीकेज है वो कम होगा, तो अपनी जो सेंसिटिविटी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है गुड इंसुलेटर प्रिवेंट लीकेज ऑफ चार्ज एंड मेंटेन हायर फील्ड स्ट्रेंथ। लीकेज ऑफ चार्ज कम होगा गुड इंसुलेटर काम में लेने से, और जो अपनी फील्ड स्ट्रेंथ है लीकेज ऑफ चार्ज कम होगा तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी और अपनी जो सेंसिटिविटी है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। देखो इन 3 पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट और भी है, ठीक है ना। तो देखो 4th पॉइंट है सेलेक्ट हाई प्रिसिशन कंपोनेंट, यूटिलाइजिंग हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन मिनिमाइज नॉइज एंड इनहेंस मेजरमेंट एक्यूरेसी। हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपन अगर काम में लेंगे ना तो जो नॉइज है वो क्या होगी कम होगी, और जो अपनी एक्यूरेसी है मेजरमेंट की वो क्या होगी इंक्रीज होगी। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो और 5th पॉइंट है कैलिब्रेशन। देखो कैलिब्रेशन क्या होता है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेगुलर कैलिब्रेशन इंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग। रेगुलर कैलिब्रेशन क्या इंश्योर करता है कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो क्या दे अपन को एक्यूरेट रीडिंग दे। भाई एक्यूरेट रीडिंग देगा तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी जो सेंसिटिविटी वो क्या होगी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे यही लिखा है दस मेंटेनिंग इफेक्टिव सेंसिटिविटी। तो इन 5 पॉइंट को से अपन क्या कर सकते हैं सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, अपन वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा था द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय। तो सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी यूजिंग ए मैग्नेटिक डैम्पिंग मैकेनिज्म। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा नहीं। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, नहीं अपन ने पढ़ा था कि प्लेट के बीच में डिस्टेंस को डिक्रीज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। 3rd पॉइंट था इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट। हाँ अपन ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, प्लेट के एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा चार्ज अक्यूमुलेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ेगी और जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी है वो भी अपनी बढ़ेगी। तो जो 3rd पॉइंट है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट, ये करेक्ट ऑप्शन है। 4th पॉइंट था क्या था यूजिंग फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर। ये वाला भी पॉइंट अपन ने नहीं पढ़ा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा 3rd होगा इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। थैंक यू।